हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम अध्याय 5 श्रवण करेंगे, ताड़का वध, जो कि गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण ताड़का वन में जा रहे थे, जहाँ पे ताड़का रहती थी। तो क्या कहते हैं विश्वामित्र जी, स्त्री के रूप में राम से कहते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं गुरु विश्वामित्र, स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं है। हे राम, इस पापनी का संहार कर दो। प्रातः काल स्नान संध्योपनिधि कार्यों से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुँचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ 2 सुकुमार बालकों को देखा तथा उनका परिचय प्राप्त कर वे एक छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता मीन्स नदी पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार होकर इस प्रकार वे सागर से मिलन की आतुरता में कल्कनाद के साथ दौड़ती जा रही उसी नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव। किससे बोलते हैं राम? गुरु विश्वामित्र से बोलते हैं, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा भयानक है। यानी यह वन बहुत भयंकर है, बहुत घनघोर है, बहुत ही डरावना है। सभी ओर से सिंह, बाघ आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिड़चिड़ाने की ध्वनि आ रही है। जंगली शुअर, भालू, वन भैंसे आदि वन्य प्राणी भ्रमण करते दृष्टिगत हो रहे हैं। दृष्टिगत मतलब दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है और इसी कारणवश चारों ओर अंधकार और हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्व काल में इस स्थान में वन न होकर मलदा और कुरूप नाम से 2 बड़े समुद्र राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अंटालिकों, अतिथियों तथा सुंदर पदों को सुशोभित थे। धन धान्य और समृद्धि से संपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है और अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को मारकर खा डाला। अब उनके भय से यहाँ दूर दूर कोस तक कोई मनुष्य की परछाई भी नहीं दिखती। भूलवश यदि कोई यहाँ पर आ भी जाता है तो वह जीवित लौट नहीं पाता। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियों को तो कोमल और दुर्लभ होती हैं, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य कुछ न कुछ रहस्य है। विश्वामित्र जी बोले, वत्सल, तुम्हारा कथन सत्य है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह निसंतान था। अंततः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे संतान होने का वरदान दे दिया और परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह अयोग्य
सुंदर न हुआ। ताड़का का विवाह सुंदर नामक राक्षस से कर दिया गया। उसमें मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान होकर पराक्रमी व सुंदर राक्षस का पुत्र होकर स्वयं राक्षस ही नहीं था, किंतु बाल्य में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों के अकारण नष्ट कर दिया करते थे। अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दिया था। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंदर अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने श्राप देकर उनको तत्काल भस्म कर दिया। ताड़का अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए अगस्त्य ऋषि पर झपटी। इस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने श्राप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की हत्या यानी मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया। अतः हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में यह घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई बुराई नहीं है, कोई अज्ञानता नहीं है। समस्त संशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापनी का संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ही ताड़का का वध कर दूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष बाण रखकर उसकी प्रत्यंचा जो कान तक खींचकर भयंकर काटकर टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो उठा। वन्य प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मची देखकर ताड़का का क्रोध से भर उठी धनुष ताने राम को देखते ही इस पर विचार, कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर आधिपत्य करना चाहता है। वह क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उन पर झपट पड़ी। ताड़का को यह करते हुए इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता है कि यह हिंसक है और हीन प्राणियों की हत्या करके उसका रक्तपान करने में इसका बहुत आनंद होता है। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। वाह! गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी से रात्रि व्यतीत किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निवृत्त होकर श्री महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। जय श्री राम। राधे राधे। So please like and subscribe.